नमस्कार। अधिकांश लोगों की शिकायत ये रहती है कि जो हम प्रिडिक्शन करते हैं चंद्र राशि के अनुसार या ग्रहों का विश्लेषण करते समय, तो कुछ लोगों का ये मत है या मानना है कि हमारी कुंडली में जो फल हमें बताया गया उसका एक्शन नहीं हो रहा है। कभी कभी ग्रह अपना प्रभाव नहीं देता, कभी कभी प्रभावहीन ग्रह क्यों नहीं दे पाता, उसके पीछे भी कई कारण हैं। तो आज कुछ संभावनाओं पर चर्चा करते हुए और कुछ ऑथेंटिसिटी, कुछ मतलब पक्की बात, पक्का समाचार आपको देंगे कि ये लक्षण भी कुंडली के अध्ययन करते समय अवश्य देखनी चाहिए। नंबर 1, अगर कुंडली में कोई ग्रह अस्त या वक्री या अच्छे अंशों पर नहीं है तो वह लाभ देने में समर्थ नहीं होता। किसी की संतान भाव का स्वामी अस्त है या वक्री है तो पुत्र का लाभ नहीं होता। लेकिन पंचम भाव विद्या का है, संतान का भी है, लेकिन जब पंचम भाव में वक्री है तो वो पढ़ाई लिखाई तो अच्छी करता है लेकिन संतान नहीं देता। हर स्थान का एक जड़ और चेतन स्वभाव भी है। चतुर्थ भाव माता मित्र मकान सवारी पशु, पंचम भाव विद्या बुद्धि विवेक ज्ञान पुत्र मंत्र, विद्या बुद्धि का कारक, यानी कि यहां चेतन क्या है? पुत्र। अचेतन विद्या है लेकिन विद्या का लाभ होगा। आदमी एमए पास है, शिक्षा अच्छी है लेकिन पुत्र नहीं है, यानी कि वो दूसरा फार्मूला यहां क्या काम करेगा कि बृहस्पति संतान की हानि करता है, खास तौर से उस संतान की जो मेल चाइल्ड हो। फीमेल चाइल्ड तो देगा, लेकिन मुख्य प्रश्न और मुख्य विषय क्या है कि ग्रहों की 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल अवस्था, युवा और वृद्धावस्था। शुरू के 10 अंश या 0 अंश का ग्रह भी मनुष्य को राजा बनाता है। 1 अंश का सूर्य मंगल कोई भी ग्रह हो राजा बना देता है, क्योंकि बाल्य अवस्था में ये आरोही होता है, आरूढ़ होगा, अभिलाषी है, उच्च अंशों की तरफ बढ़ रहा है, महत्वाकांक्षी है। उच्चाकांक्षी कब होता है? देखिए, धनु राशि में मंगल कम अंशों का हो या अधिक अंशों का, मध्य की बात नहीं, बीच के 10 अंश की बात हम नहीं कर रहे हैं। लास्ट के 10 अंश इतना अधिक तेज और अच्छा फल देगा, उसका नाम रखा है ज्योतिष शास्त्रों में उच्चाभिलाषी मंगल। और देखिए, मीन राशि में इतना अच्छा फल देगा बाद के अंशों में, क्योंकि वो अपने मूल त्रिकोण की ओर मार्ग प्रशस्त हो रहा है और उधर जाने को उद्यत है, तैयार है, इसलिए मूल त्रिकोण में जाएगा। मीन का और धनु का मंगल स्पेशल काम करता है, स्पेशल फल देता है। इसके अलावा बाल्यावस्था हो या वृद्धावस्था, दोनों अवस्थाओं में ही अगर ग्रह अस्त नहीं है तो किन किन बड़े बड़े महापुरुषों को लाभ दिया है उनका हम वर्णन करना चाहेंगे। इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका कर रही है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी, जिन्होंने पहले से ही सरकार बनाई थी। 9-10 देशों ने उसको मान्यता दी थी। भारत की और बहुत अच्छी सेना तैयार की, तो सबसे बड़ा योगदान किसी नेता का नहीं है। इस देश को आजाद कराने में जो मुख्य भूमिका है वो सुभाष चंद्र बोस की है। आप इतिहास पढ़ करके देख लीजिए। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले, राजा राम मोहन राय, महामना मदन मोहन मालवीय, नेहरू जी तथा वीर शिवाजी एवं जो बड़े बड़े शासक हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े शासक हुए हैं, उन सब की कुंडलियों में जो
एक बात प्रमुखता से देखने को मिलती, कम अंश का सूर्य, कम अंश का मंगल और शनि भी कम अंश का ही है या वृद्धावस्था की ओर है, उस स्थान के महत्व को छोड़कर अगले घर की तरफ जाने को प्रेरित है। ऐसी स्थिति में जो ग्रह होते हैं वो अपनी अवस्थाओं के लिए जाने जाते हैं। जो मध्यम अवस्था है, युवा अवस्था ग्रह की, जरूरी नहीं है कि वो लाभ देगी, जरूरी नहीं है किस राशि में देगी। और सबसे बड़ी चीज ये है, जैसे कि सूर्य 10 अंश पर परमोच्च माना गया है मेष राशि में, तो आप ये समझिए 14 अप्रैल से और 23 अप्रैल के बीच में ये 10 दिन का सूर्य परमोच्च स्थिति का होगा। आप देखेंगे विश्व में सबसे बड़ा नाम किसका है, भारत के अंदर खास तौर से जिन्होंने तहलका मचाया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। 14 अप्रैल, एक अंश का सूर्य तहलका मचा दिया उनके व्यक्तित्व ने, उनके प्रभुत्व ने। अब 14 तारीख हम दोबारा जाते हैं, देखिए दूसरी 14 को देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्व में तहलका मचा उनके नाम का, यानी कि नीचांश या उच्चांश या शुरुआत हो चाहे समाप्ति की ओर हो, 0 अंश के या 29 डिग्री के ज्यादातर ग्रह मनुष्यों को इतना अधिक प्रभावशाली बना देते हैं कि वो जीवन में एक इतिहास रचते हैं और विश्व में नाम कमा देते हैं। बात यही नहीं है, इसके अलावा भी कई अवतारी पुरुष हुए हैं जिनका नाम इस संसार के अंदर उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिससे परंपरा बनी, परिपाटी बनी और आगे उनका नाम चलता रहा और चलता रहेगा। जिनके नाम की छुट्टियां होती हैं, जिनके नाम की लोग कसमें खाते हैं, जिनके नाम से लोग उदाहरण देते हैं, ये सब इन नीच के अंश हों या उच्चांश हों या सूर्य की या अन्य ग्रहों की डिग्री हो, तो वो डिग्री सबसे ज्यादा महत्व रखती है। कई लोगों के काम नहीं बन पाते तो वो सोचते हैं कि जो भविष्य कथन कर रहा है, भविष्यवाणी करता है, प्रिडिक्शन करता है, वो गलती करता है। नहीं, आपकी कुंडली के ग्रह ही आपको सब कुछ देते हैं, या अगर खराब है तो बाधा देंगे, अच्छे हैं तो मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो ये सब को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर मनुष्य को कि भाग्य को उन्नत करना, नहीं करना, कितना सम्मान देना, कितना धन देना, ये पूर्व निर्धारित है। लेकिन जो ग्रहों के, राशियों के जो समीकरण आमतौर पर जो 140 करोड़ लोग भारत में, 8 या 10 अरब की आबादी है पूरे विश्व के अंदर, ये सब आबादी के हिसाब से जो राशियों का मून साइन है, उन राशियों पर जो जो प्रमुख बदलाव होते हैं उसका प्रेडिक्शन हम ज्योतिष के माध्यम से करते हैं। लेकिन जो कुंडली के अंदर प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं ग्रह, अस्त, वक्री, मार्गी या कम अंश के हैं, उनकी प्रमुखता को, उनके महत्व को नकार देना उचित नहीं होगा। इसीलिए अपनी कुंडली का अध्ययन करके आप जांच सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में किस ग्रह का अंश कितना है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।